ब्रह्मी को ब्रह्मी लिपि का ज्ञान दिया था गिरीश भाई, और सुंदरी को गणित का, अंक गणित का ज्ञान दिया था। और उससे ये सरस्वती माताएं कही गई। तो कहने का तात्पर्य यहाँ पर है, हमने भगवान आदिनाथ की पुत्री के नाम से रखा ब्रह्मी और ब्रह्मी सुंदरी कन्या छात्रालय। हमने किसी गुरु का नहीं, किसी दूसरे का नहीं, लेकिन ब्रह्मी सुंदरी कन्या छात्रालय में 500 लड़कियां अब तक पढ़ चुकी है, और अलग अलग गांव की। और गांव में जाकर एक बार मैं सूरत की तरफ विहार कर रहा था, सूरत की अर्थात बंबई की तरफ विहार कर रहा था। एक पुलिस वाला रोड के ऊपर मिला और टोपी उतारी, बंदूक साइड में रखी, मथेड़ वंदामी सुख साता इच्छामी क्षमासनो। मैंने कहा तू जैन होकर के? कहते मैं जैन नहीं हूं, मैं आदिवासी हूं, और आपके वहां पर लड़की पड़ी थी, उसका मैं घरवाला बना हूं। मेरी अभी 3 महीने पहले शादी हुई, लड़की ने मुझे गुरुवंदन सिखा दिया। और उसके बाद में, और आपके यहाँ पर ऐसा होता है, सबसे पहले कहाँ जाते, कहीं मलेशिया जाते, कहीं उधर जाते, कहीं उधर, कोई गुरुवंदन सिखाते है आपकी घरवाली किसी को? फालतू में धर्मपत्नी बना के रखा हुआ है क्या? ये तो कर्म पत्नी पात पत्नी हो जाती है। हमारी लड़की ने छात्रालय में पढ़ने के बाद पृथ्वीराज जी उसको गुरुवंदन सिखा दिया, इच्छामी क्षमा सुनो। और मेरे लिए बिहार में से वलसाड़ तक रोज पुलिस की गाड़ी गोचरी के लिए लेकर के आती थी, इतनी सेवा करके दी। तो यह हुआ हमारा, आपका एक एक पैसा का हम ऋण चुका रहे। आप अपने बच्चे को पैसा देते हो, कितना पढ़ लिख करके तैयार होता है, 50 लाख दिया, अगले साल उसका बजट देखते हो 1 करोड़ किया तो बेटा बहुत अच्छा कमाया, 2 करोड़ रुपया देता है। ऐसे ही आप अपने पुत्र को देते, दान देते समय, साधु को दान देते समय, या तीर्थ यात्रा तीर्थ बनाते समय आप खुद बनिया बुद्धि क्यों यूज नहीं करते? हमारे जैसे साधु को भी पूछिए। अभी महाराज जी ने ये बताया कि आज दौड़ लगी हुई है कि मैंने 500 मंदिर की प्रतिष्ठा, मैंने 400 मंदिर की, मैंने 150 मंदिर, अरे मैंने कितने जैन श्रावक बना दिए। यह भी पूछ करके कभी आप उस साधु को देखिए, आचार्यों को देखिए कि आपने जैन कितने बनाए, जैन श्रावक कितने बनाए। तो हमारे बीच में शैलेंद्र भाई जी गया, 1 मिनट ले खड़े हो जाए। इन्होंने हमारे पास बहुत बार अनुदान देते हैं, अब तक का 31 लाख रुपये का अनुदान दिए। उन्होंने उनकी भावना ये थी कि मंदिर के अंदर में, उनकी पत्नी ज़्यादा मंदिर के ऊपर विश्वास करती है, तो वो कह रहे मुझे मंदिर की प्रतिमा ही बनाना, उसके लिए पैसा खर्चना है। लेकिन उनके विचार है कि ब्रह्मी सुंदरी कन्या छात्रालय के लिए नया मकान बन जाना चाहिए। उसके लिए उन्होंने 10 लाख रुपए की घोषणा कर रहे हैं, 10 लाख रुपए की घोषणा करें। उनको खूब साधुवाद, आभार देते हैं। ब्रह्मी सुंदरी कन्या छात्रालय का योजना मेरी इस तरह से थी कि जिस समय मैं गणी बन रहा था तो कोई श्रावक आए कि आपकी कमली की बोली बुलाएंगे, ये करेंगे, बड़ा प्रोग्राम करेंगे, महोत्सव मनाएंगे। मैंने कहा तुम मुझे नीलाम करोगे, पैसा लोग जैन लोग बैठ जाएंगे, उसके ऊपर ट्रस्टी सांप बन के बैठ जाएगा, और हमारा व्यावज का भी आएगा ना, तो भी ठनका मार करके कहेगा महाराज पैसा नहीं है। मैंने कहा वो पैसा तेरे को खर्चने की इच्छा है ना, कितना है? 25 लाख रुपया। मैंने कहा 25 लाख रुपया देने की इच्छा है तो मैं ऐसी कमली ओढ़ूंगा जो जैन शासन के लिए बहुत बड़े में बड़ी कमली होगी। उस व्यक्ति ने 25 लाख रुपये मुझे दिए, और मैंने 18 लाख रुपये के अंदर बोरीली के अंदर कन्या छात्रालय चालू कर दी, मकान लेकर के। कोई पैसा नहीं था, कुछ नहीं। और मेरी बोली जिस समय में बोली गई, उस समय में एक मुसलमान ने 50,000 तक की बोली बोली, मुसलमान ने, भाई वल्लभ स्मारक के अंदर। और आज उस कन्या छात्रालय के अंदर 500 लड़कियां पढ़ती है। मैं कभी सभा के अंदर कामली की बोली नहीं करा, मैं अपने आप को नीलाम नहीं करता हूँ, पहली बात तो नीलाम नहीं करता हूँ, कभी बोली नहीं बुलाता हूँ, कभी कम्बली नहीं ओढ़ता हूँ। 4 कपड़े, गांधीवादी व्यक्ति हूँ और वल्लभ सूरी का आराधक हूँ। इस कारण से खादी पहनता हूँ, 3 कपड़े से ज़्यादा रखता नहीं। ये भी बात ध्यान से सुन लेना कि भाई ट्रस्ट में जाकर मंदिर, स्कूल के अंदर जाता हूँ तो वहाँ की गोचरी भी नहीं करता हूँ, वहाँ का पानी भी नहीं पीता हूँ। खूब आदिवासी लोग गोचरी लेकर के आते हैं, उनके घरों में जाके गोचरी करता हूँ। मेरा खुद का नियम है कि वहाँ पर पानी भी नहीं पीना। वहाँ रहता हूँ तो उसका भी क्या करता हूँ कि श्रावक को व्यावज की तरह उसको पैसा लिखवा देता हूँ। कभी जाने का मौका भी पड़ता है, अभी शुरुआत हुई संस्था की, तो इस तरह से नीति नियम से इस समाज को आगे बढ़ा रहा हूँ। तो 10 लाख रुपया हमारे शैलेंद्र जी घिया की तरफ से ब्रह्मी सुंदरी कन्या छात्रालय बोरीली का नया मकान बनाने के लिए, और उस मकान को नया बनाने का वैसे मुख्य नाम देने का 25 लाख रुपया है, लेकिन उन्होंने उसके भोजनशाला वगैरह जिसमें भी योग्य से स्थान उनको दिया जाएगा, और मंदिर बनेगा तो उनकी पत्नी की भावना को भी हम लोग साकार करेंगे। इन्हीं शुभ बात के आप में आगे बढ़ते हैं। चलिए, गुरुवर ने बहुत सी अच्छी बातों के साथ में हमें जोड़ा। सच तो यह है कि सपनों को साकार सिर्फ आप लोगों के माध्यम से ही किया जा सकता है, और मंजिलें कब तय होती है? जब आप लोगों का साथ सहकार होता है, तब कहीं ये मंजिल तय होती है। आप जानते हैं इस कार्यक्रम के लिए हमारे मध्य मुख्य अतिथि माननीय श्री सुखराज जी नाहर हमारे मध्य विराजे हुए हैं। समारोह अध्यक्ष श्री मनीष जी दादा जैन आमदार जलगांव हमारे मध्य में हैं। स्वागत अध्यक्ष श्री गिसूलाल जी बदामिया सैलो ग्रुप, साथ ही साथ में विशेष अतिथि सम्माननीय श्री मदन जी शाह घाणेराव NRI
उद्घाटनकर्ता दीप प्रज्वलनकर्ता श्री दिलीप जी पनराज जी सोनीगरा चिंचवड़ पूना और मुख्य वक्ता श्री सुधीर जी कोचर आईएएस भोपाल हमारे मध्य में, माननीय श्री शांतिलाल जी हमारे मध्य जापान से पधारे हैं, साथ ही साथ में सादीप चंद जी गाड़ी के सुपुत्र श्री जवेरी भाई पधारे, अनेक लोग माननीय अतिथि प्रतिष्ठित महोदय हमारे यहाँ मध्य में पधारे हैं। समय समय पर मैं उनका नामांकन करता हूँ। आइए अब हम सुनना चाहेंगे। सबसे पहले मैं आमंत्रण देना चाहता हूँ मुख्य वक्ता माननीय श्री सुधीर जी कोचर आईएएस भोपाल से निवेदन करता हूँ। जैसा कि आप सभी जानते होंगे, शिवराज चौहान मुख्यमंत्री जी के आप स्वयं उनके निजी सचिव हैं और जिन शासन की आप इतनी सेवा कर रहे हैं, मुझे सिर्फ एक बात याद आती है। युवा व्यक्तित्व को जब देखता हूं सर कहते यह है सुधीर जी सर कि सूर्य से भोर का उजियार अमर होता है, सूर्य से भोर का उजियार अमर होता है, चांद से रात का श्रृंगार अमर होता है। जिस समाज को मिल जाते हैं आप जैसे लोग, सच कहता हूं उस समाज का इतिहास अमर होता है, सच कहता हूं उस समाज का इतिहास अमर होता है। श्री सुधीर जी कोचर। मैं अपनी बात प्रारंभ करूं उससे पहले मैं निवेदन करना चाहता हूं कि मेरे विचार व्यक्तिगत विचार हैं, इसका शासन और प्रशासन से कहीं कोई संबंध नहीं है। आप जब मेरे विचारों को सुने तो मुझे एक सामाजिक व्यक्ति के तौर पर देखें, न कि प्रशासनिक अधिकारी के तौर पर। मेरे विचारों में कई सारे वस्तुओं, घटनाओं और ब्रांड्स का नाम आएगा। इनका उपयोग मैंने सिर्फ अपनी बात को अच्छे तरीके से समझाने के लिए किया है। मेरे विचारों में नीम भी है और शहद भी है, जो कुछ भी है सिर्फ आपके लिए है। जब जीवन रात अंधेरी हो, खुशियों में थोड़ी देरी हो, जब पाप ने बस्ती घेरी हो और कर्म उदय की फेरी हो, तब मन में समता भाव लिए बस तुझ पर श्रद्धा मेरी हो, हे वीर प्रभु जय तेरी हो। आज गर्व से ऊंचा मस्तक है, दी आदिवासियों के दिलों में दस्तक है। गणी राजेंद्र जी के पुरुषार्थों पर सारा समाज नतमस्तक है। हर आदि क्षत्रिय गौरव गाथा, शुभ शगुनी और शमशेरी हो, हे वीर प्रभु जय तेरी हो। सुखी बने सारे परिवार, कितना ऊंचा है ये विचार। सेवा ही फाउंडेशन का आधार, गुरु विजय वल्लभ इंद्र वीरेंद्र की आशीष कृपा छाई घर द्वार। ये आदि महोत्सव मुंबई का, जन गण मन की रणभेरी हो, हे वीर प्रभु जय तेरी हो। कषायों का शमन, विषयों का वमन, इंद्रियों का दमन, पापों का खमन, कर्मबंध का थमन, जिनत्व का जमन, मन में मनन और निज में रमण करने वाले अरिहंत और सिद्ध भगवंतों को मेरा भाव नमन। साधना की संक्रांति, शिवपुर की शिवरात्रि, रत्नत्रय के रंगों की होली, मुक्ति पथ की महावीर जयंती, अक्षय सुख की आखा तीज, 84 चक्र निवारक चातुर्मास, गति सुधार का गणेशोत्सव, निर्विकारता की नवरात्रि, आत्म विजय की विजयादशमी, चिराग से ज्यादा चूल्हे जलाने वाली दिवाली, कषायों को क्रश करने की कार्तिक पूर्णिमा मनाने वाले अत्य विराजित संत सतियों को मेरा भाववंदन। नरेंद्र, वीरेंद्र, सुरेंद्र, हेमेंद्र, विजेंद्र, हितेंद्र, शैलेंद्र, महेंद्र, शिवेंद्र और दीपेंद्र से धर्मानुरागी धर्मेंद्र और जिनानुरागी जिनेंद्र बनने के अभिलाषी श्रावक जनों को मेरा जय जिनेंद्र। हेमा, रेखा, जया और सुषमा जिनकी पसंद निर्मा नहीं निज आत्मा है, ऐसी सुश्राविकाओं को मेरा सादर प्रणाम। 7 रंग, 7 स्वर, 7 ऋषि, 7 पद, 7 समंदर, 7 हिंदुस्तानी, 7 फेरे, 7 वचन, वो 7 दिन, 7 का 7, सूरज का 7वां घोड़ा,
सत्ते पे सत्ता, 7 सहेलियां, 7 रंग के सपने, 8वां आश्चर्य, 9 ग्रह, 10 दिशाएं, 11 खिलाड़ी, 12 राशियां और 2013 की 13 तारीख है सुखकार। आदि क्षत्रियों के योगदान पर विश्व के इस प्रथम सम्मेलन की जयकार। लोक कल्याण और लोक मंगल के नारों से गूंज रहा जय हिंद कॉलेज का सभागार। चारों ओर सजी खुशियों की वंदनवार और आप सभी को मेरा सादर नमस्कार। सूरज से कह दो बेशक वह अपने घर आराम करे, चांद सितारे जी भर सोए नहीं किसी का काम करें। आंख मूंद लो दीपक तुम भी दिया सलाई जलो नहीं, अपना सोना अपनी चांदी गला गला कर मलो नहीं। अरे अगर अमावस से लड़ने की जिद कोई कर लेता है तो एक जरा सा जुगनू सारा अंधकार हर लेता है। ऐसे जुगनू स्वामी विवेकानंद की जय, ऐसे जुगनू गणी राजेंद्र कंद की जय, इन समाज सुधार प्रणेताओं की जय, इन अनुपम आत्म विजेताओं की जय, इन सेवा मार्ग सजाने वालों की जय, इन आदि क्षत्रियों का साथ निभाने वालों की जय, इन मैली चदरिया को चमकाने वालों की जय, इन गुलगुलशन गुलफाम को महकाने वालों की जय। बोलो ज्ञान की गागर छलकाने वालों की जय, बोलो सबके गंदे हाथ धुलाने वालों की जय, बोलो जिन शासन की शान बढ़ाने वालों की जय और बोलो जन जीवन को वरदान बनाने वालों की जय। देवियों और सज्जनों, एक्चुअली मैं भोपाल से बहुत दूर से आया हूँ। मैंने कम से कम 30 मिनट का अपना बात तैयार की थी। आपको किसी क्षण भी ऐसा लगता है कि आपको अच्छा नहीं लग रहा, आप मुझे बता दीजिएगा, मैं तुरंत उतर जाऊंगा मन से। देवियों और सज्जनों, आपने आगरे का ताजमहल देखा होगा, आपने इंदौर का लाल बाग महल देखा होगा, आपने जयपुर का हवा महल देखा होगा, आपने भोपाल का गौहर महल देखा होगा, आपने उदयपुर का जल महल देखा होगा, आपने मांडव का जहाज महल देखा होगा, आपने जबलपुर का मदन महल देखा होगा, आपने जोधपुर का उम्मेद महल देखा होगा, आपने ग्वालियर का जय विलास महल देखा होगा, आपने मुंबई का माहिम महल देखा होगा और आपने मैसूर का राजमहल भी देखा होगा। लेकिन अगर आपने जनजातियों का जंगल महल नहीं देखा तो फिर क्या देखा? यदि आपने शबरी भीलनी के झूठे भेर नहीं चखे तो फिर क्या चखा? अगर आपने कालिया बाबा और भीलड़िया बाबा के प्रणेताओं को नहीं निरखा तो फिर क्या निरखा? और यदि आपने वन बंधुओं के प्रेम को न परखा तो फिर क्या बरखा? यदि आपने गंग वंशी, होयसल वंशी, राष्ट्रकूट वंशी, रट्ट वंशी और कदम्ब वंशी वनवासियों का जिन शासन प्रेम नहीं देखा तो फिर क्या देखा? वो जो मुंडा, सहरिया, गोंड, उराव, बेगा और संथाल हैं, वो जो प्रकृति की गोद में माटी के लाल हैं, वो जिन्होंने चकमक पत्थरों पर आग को नचाया था, वो जिन्होंने पृथ्वी के पहियों को उंगलियों पे दौड़ाया था, वो जो जल, जंगल और जमीन के जन्मजात साथी हैं, वो जिनके साथ मिलकर जीते हिरण, शेर और हाथी हैं, वो जिनकी ढोलक की थाप पर चंद्रमा गीत गाता है, वो जिनकी पसीने की बूंदों से सूरज रोशनी पाता है, वो जिनकी बांसुरी की तान में आसमान खो जाता है, वो जिनकी आंखों के सामने तीर्थंकर का चमत्कार हो जाता है, वो जिनके नृत्य में सरहुल, विवाह में घोटुल और बाजार में भगोरिया है, वो आला तीरंदाज जिनके छोरे और छोरियां हैं, वो जो बिरसा मुंडा, टंट्या मामा और भीमा नायक हैं, वो जो द्रोण को अंगूठा देने वाले एकलव्य जैसे लायक हैं, वो जो तंत्र, मंत्र और यंत्र के ज्ञानी हैं, वो जो सरल, सहज और निरभिमानी हैं, वो जिनकी न बड़ी इच्छाएं हैं न बड़े सपने, बस वो भले और उनकी कुटिया भले और भले उनके अपने, वो जो शर्माते, सकुचाते और शहरों से घबराते हैं, वो जो पलाश और महुए की खुशबू में नजर आते हैं, वो
जो आदि सभ्यता के अंतिम अवशेष हैं, वो जो स्वभाव से वीतरागी, विचित्र, विनम्र और विशेष हैं, वो जो प्राचीन पुरातत्व के प्रमोदा प्रथमेश हैं, वो और कोई नहीं, वन बंधु, आदि क्षत्रिय, आदिम जनजाति हैं। वो देश ही नहीं बल्कि सारी दुनिया की थाती हैं। जीवन में सरलता को ओढ़ने वाले, नंगे पांव और नंगे बदन दौड़ने वाले, राम को गंगा के पार छोड़ने वाले, जैन तीर्थों को जोड़ने वाले, अपने विद्रोहों से अंग्रेजों का हौसला तोड़ने वाले और कलयुग के कान मरोड़ने वाले ऐसे आदिवासियों की जनसंख्या इस देश में 8,43,00,000 है, जो कि पूरी देश की जनसंख्या का लगभग 8.2% है। हमारे देश में वनवासी देश की कुल 15% भूमि पर निवास करते हैं और इनकी 2/3 जनसंख्या मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात, राजस्थान, झारखंड, मिजोरम और छत्तीसगढ़ में निवास करती है। देश के 77 जिलों में ट्राइबल जनसंख्या 50% से अधिक है। आदिवासियों की साक्षरता लगभग 55% है। यहाँ पर शिशु मृत्यु दर और मातृ मृत्यु दर लगभग 35 प्रति हजार और 95 प्रति हजार है। टीबी और टोबैको इन जनजातियों के लिए 2 बड़ी बीमारियों में से एक हैं। हमारे देश की 12% ट्राइबल जनसंख्या गरीबी रेखा के नीचे निवास करती है और ये संस्कृति के प्राथमिक धरातल पर अपना जीवन यापन करते हैं। ये इनकी मुख्य 2-3 समस्याएं हैं जिनको आपको समझना जरूरी है। पहला वो समस्या है कि इनसे अपने ही परायों जैसा व्यवहार करते हैं। दूसरी समस्या इनकी है कि इनके पास सर्वमान्य नेतृत्व का अभाव है, ये लोग बटे हुए हैं। तीसरी समस्या इनकी है कि सेठों और साहूकारों के द्वारा, जो कि अक्सर जैन हुआ करते हैं, उनके द्वारा ये अक्सर ठगे जाते हैं। गरीबी, अशिक्षा, स्वास्थ्य और तकनीकी पिछड़पन इनकी परेशानियां हैं। हम लोग इनको स्वीकार तो कर लेते हैं लेकिन बराबरी का दर्जा कभी नहीं देते, ये इनकी बड़ी समस्या है। इनके प्राकृतिक संसाधनों को हम सब खनिज के माध्यम से और उद्योगों के माध्यम से खींचना चाह रहे हैं, ये समस्या है।